सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस। इस टेंस की साधारण पहचान होती है चुका था, चुके थे, चुकी थी। हेल्पिंग वर्ब हेड है, मेन वर्ब में है बी थे। और परफेक्ट का फीचर होता ही है कि कार्य पूर्ण हो जाता है। इसमें विशेष तौर से हमको यह समझना है, ये जो ब्रैकेट में 3 शब्द दिए गए हैं कि बिफोर, आफ्टर व व्हेन का प्रयोग, इसके आधार पर इसमें 3 सेंटेंस समझने हैं। इसमें डबल सेंटेंस चलते हैं। सबसे पहले यह सेंटेंस देखेंगे, डॉक्टर के आने के पहले मरीज मर चुका था। डॉक्टर के आने के पहले मरीज मर चुका था। अब कौन सा कार्य पहले हुआ है? मरीज का मरना, ये फर्स्ट एक्शन है। और डॉक्टर का आना, ये सेकंड एक्शन है। बीच में कंजक्शन क्या लगा हुआ है? बिफोर। वैसे बिफोर और आफ्टर क्या होते हैं? प्रीपोजिशंस होते हैं, प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम होते हैं। लेकिन यहां पर ये 2 वाक्यों को जोड़ रहे हैं तो ये बिफोर यहां पर कंजक्शन का काम कर रहा है। बिफोर यहां पर कंजक्शन है। अब ये सिंटेक्स है हेड प्लस V3 प्लस बिफोर प्लस V2, इसके अकॉर्डिंग वाक्य बनेगा। इसमें डबल सेंटेंस चलते हैं तो जो फर्स्ट एक्शन है उसमें लगाना है हेड प्लस V3 और जो सेकंड एक्शन है उसमें V2। तो ये फर्स्ट एक्शन सेकंड एक्शन डिसाइड कर लिए। इधर जो आएगा पहले के इधर वो हमेशा फर्स्ट एक्शन होगा और जो इधर आएगा वो सेकंड एक्शन होगा। अब मरीज मर चुका था, इसमें मरीज तो सब्जेक्ट है और मरना इसमें मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट नहीं। इधर डॉक्टर इसमें सब्जेक्ट है और आना इसमें मेन वर्ब है। अब किस प्रकार से ट्रांसलेशन हुआ? सबसे पहले ये पार्ट बनाना है, मरीज का मरना। बिफोर के इधर सेट करना है हेड प्लस V3 और हेड प्लस V3 आता है फर्स्ट एक्शन में। तो देखिए किस प्रकार से ट्रांसलेशन बना। मरीज के लिए दी पेशेंट हैड डाइड, आ गया हेड प्लस V3। फिर इसके बाद में बिफोर लगाना है कंजक्शन। फिर इसके बाद में उस साइड में दूसरी तरफ वो पार्ट बनाना है जिसमें V2 हो। अब V2 है सेकंड एक्शन, तो सेकंड एक्शन डॉक्टर का आना, तो बिफोर दी डॉक्टर ये सब्जेक्ट हो गया और कम की सेकंड फॉर्म हो गई केम। इस प्रकार से जब वाक्य का निर्माण हुआ तो बिफोर बीच में आया है। इसकी दूसरी राइटिंग स्टाइल भी है, इसको उस तरीके से भी लिख सकते हैं। इधर से ले लीजिए बिफोर दी डॉक्टर केम। अब कंजक्शन प्रारंभ में आ गया और जो दूसरा भाग था दी पेशेंट हैड डाइड उसको इसके बाद में उतार दीजिए। लेकिन अब दोनों वाक्यों को सेपरेट करने के लिए कोमा लगाना पड़ेगा। तो इसमें डबल सेंटेंस होते हैं। 3 प्रयोग अलग अलग देखेंगे, बिफोर का, आफ्टर का और व्हेन का। तो फर्स्ट एक्शन में हेड प्लस V3 और सेकंड एक्शन में V2 आफ्टर का। डॉक्टर के आने के बाद मरीज मर चुका था, तो डॉक्टर आया, ये फर्स्ट एक्शन है। उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो सेकंड एक्शन है। तो आफ्टर में इधर वाला फर्स्ट एक्शन होगा और इधर वाला सेकंड एक्शन होगा। अब जैसा कि आप जानते हैं कि बिफोर का अपोजिट आफ्टर होता है, तो सिंटेक्स की अपोजिट हो जाएगी। वहां पर था बिफोर में हेड प्लस V3 प्लस बिफोर प्लस V2, यहां हो जाएगा V2 प्लस आफ्टर प्लस हेड प्लस V3। अब ये सेंटेंस मेकिंग कैसे हुई है? अब सबसे पहले आपको वो पार्ट बनाना है जिसमें V2 सेट करना है। अब सेकंड एक्शन मरीज मर चुका था, तो सेकंड एक्शन में होगा V2 का प्रयोग। तो मरीज का मरना, तो दी पेशेंट और डाई की सेकंड फॉर्म डाइड, ये V2। आफ्टर वही कंजक्शन का काम कर ही रहा है। अब दूसरी साइड वो पार्ट बनाना है जिसमें हेड प्लस V3 सेट करना है। हेड प्लस V3 आता है फर्स्ट एक्शन में। फर्स्ट एक्शन है डॉक्टर का आना, तो आफ्टर द डॉक्टर हेड प्लस V3, कम की V3 कम, आफ्टर द डॉक्टर हेड कम। और अथवा में इसको उसी प्रकार से लिख सकते हैं जिस तरीके से बिफोर का वाक्य देखा था। इधर से ले लीजिए, आफ्टर से कम तक उतार दिया, अब आफ्टर प्रारंभ में आ गया, ये कंजक्शन है। और इधर की तरफ ये भाग उतार दिया, दी पेशेंट डाइड। और इन दोनों को सेपरेट करने के लिए कोमा का प्रयोग किया। इसके बाद व्हेन का सेंटेंस देखेंगे। जब डॉक्टर आया मरीज मर चुका था, कौन सा कार्य पहले हुआ है? जब डॉक्टर आया मरीज मर चुका था।
अब कई विद्यार्थी मानते हैं कि जिसके अंदर चुका था आया है वो कार्य पहले हुआ है। हमेशा के लिए ये बात सही नहीं है, लेकिन ज्यादातर इस प्रकार का होता है। अब मरीज मर चुका था, फर्स्ट एक्शन, और जब डॉक्टर आया, सेकंड एक्शन। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है कि इधर वाला सेकंड एक्शन ही होगा और इधर वाला फर्स्ट एक्शन होगा, क्योंकि वेन में कोई फिक्स सिंटेक्स नहीं है जिस प्रकार से बिफोर में और आफ्टर में सिंटेक्स है। तो इसको बिल्कुल सीधा का सीधा बना सकते हैं। अब सेकंड एक्शन V2 का प्रयोग करना है। जब डॉक्टर आया तो व्हेन द डॉक्टर केम, कोमा, मरीज मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड। फर्स्ट एक्शन में एड प्लस V3 का प्रयोग हो गया, सेकंड एक्शन में V2 का प्रयोग हो गया। इसको दूसरी राइटिंग स्टाइल में भी लिख सकते हैं। इधर से लिखना प्रारंभ कीजिए, द पेशेंट हैड डाइड, फिर व्हेन द डॉक्टर केम, ये भाग उतार लिया। अब व्हेन बीच में आ गया। व्हेन यहाँ पर क्या है, कंजक्शन है, बिफोर की आफ्टर की तरह। कई विद्यार्थी व्हेन को केवल WH वर्ड के रूप में मानते हैं। व्हेन यहाँ पर WH वर्ड इसलिए नहीं है क्योंकि अंत में फुल स्टॉप आया है। व्हेन WH वर्ड तब होता जब अंत में क्वेश्चन मार्क आता। तो बिफोर, आफ्टर और व्हेन, इन तीनों का प्रयोग मैंने आपको समझाया। बिफोर की और आफ्टर की सिंटेक्स होती है, व्हेन की फिक्स सिंटेक्स नहीं है। व्हेन में हिंदी अर्थ के आधार पर पता लगाना होता है कि कौन सा फर्स्ट एक्शन है और कौन सा सेकंड एक्शन है। लेकिन मोस्टली इधर वाला जिसके साथ पहचान होती है चुका था, वो फर्स्ट एक्शन मान लिया जाता है और इधर वाला सेकंड एक्शन। लेकिन कुछ वाक्यों में ये जस्ट अपोजिट भी हो सकता है। एक बार फिर से बिफोर, आफ्टर और व्हेन तीनों को समझने की कोशिश करेंगे। 3 वाक्य मैंने एक साथ लिखे हैं कि मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले ट्रेन जा चुकी थी। तो पहले के जो इधर आया है वो फर्स्ट एक्शन, ट्रेन का जाना। पहले के जो इधर आया है वो सेकंड एक्शन है, मेरा स्टेशन पहुंचना। सिंटेक्स आपको पता है, हेड प्लस V3 प्लस बिफोर प्लस V2। तो पहले ये भाग बनाएंगे, ट्रेन का जाना, दी ट्रेन हेड गॉन, हेड प्लस V3, बिफोर कंजक्शन है। अब बिफोर के इधर वो भाग सेट करना है जिसमें V2 का यूज होता है, वो सेकंड एक्शन में आता है, मेरा स्टेशन पहुंचना। बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन, ये रीच का रीच्ड, ये V2। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे कि मेरे स्टेशन पहुंचने के बाद ट्रेन जा चुकी थी। इधर वाला फर्स्ट एक्शन है, मेरा स्टेशन पहुंचना। उसके बाद जो कुछ भी हुआ इधर वो सेकंड एक्शन है, ट्रेन का जाना। लेकिन सिंटेक्स अपोजिट है, V2 प्लस आफ्टर प्लस एड प्लस V3। तो पहले वो पार्ट बनाना है जिसमें V2 का प्रयोग होता हो। अब V2 का प्रयोग होता है सेकंड एक्शन में, ट्रेन का जाना। तो दी ट्रेन वेंट, फिर आफ्टर लगाया, आफ्टर कंजक्शन है। उसके बाद वो भाग बनाना है जिसमें फर्स्ट एक्शन हेड प्लस V3, उस साइड हेड प्लस V3 सेट करना है। तो आफ्टर आई हैड रीच्ड दी स्टेशन, वेन में फिक्स सिंटेक्स होती नहीं है। अब इसमें वाक्य को पढ़ने से पता चल रहा है कि जब मैं स्टेशन पहुंचा ट्रेन जा चुकी थी। कौन सा काम पहले हुआ है, ट्रेन का जाना। और दूसरा काम क्या है, सेकंड एक्शन क्या है कि जब मैं स्टेशन पहुंचा। तो फर्स्ट एक्शन को उधर ही बना देंगे हेड प्लस V3 लगा के, सेकंड एक्शन को इधर बना दो V2 लगा के। तो व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पहुंचा, सेकंड एक्शन V2 का प्रयोग हो गया। फिर कोमा लगाओ, दी ट्रेन हेड गॉन, ट्रेन जा चुकी थी। अब आपको ये तीनों सेंटेंस एक साथ समझ में आ गए होंगे। आज के लिए इतना ही। हमारे वीडियोज को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।